अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। मशहूर फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हरियाणा में कैसे आना हुआ? एक्चुअली यहाँ पर करनाल में हारमोनी नेफा द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम हो रहा है जो 9 दिन चलेगा और बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे गवर्नर साहब कप्तान सिंह सोलंकी जी आ रहे हैं और उसी कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। ये कार्यक्रम एक्चुअली यूथ का कार्यक्रम है और मेरी यूथ से यही गुजारिश है कि जीवन में अपना संघर्ष बंद ना करें और अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर ही आपने आगे बढ़ना है। जीवन में सरकार के बैसाखी लेकर नहीं चलना है और ना ही किसी भी आरक्षण का सहारा लेना है। हमने जो चीज़ हम अपनी योग्यता और क्षमता के दम पे लेते हैं वो लंबे समय तक हमारा साथ देगी। अच्छाइयाँ हमेशा जीवन में आपके साथ रहेंगी, लेकिन जो चीज़ मजबूरी की वश या बहुत योग्यता और क्षमता ना होने पे ली जाती है, उनकी नींव बड़ी कमज़ोर होती है। हमने अपनी फाउंडेशन अच्छी बनानी है और उन सभी नौजवानों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई आचार्य द्रोण है तो आशीर्वाद ही दूंगा उनको और यही कहूंगा कि वो अपने अपने जीवन में विजयी भव रहे और अपने जीवन में तरक्की करें। और आचार्य सुरेंद्र जी, कुछ बाबाओं पे बातचीत करते हैं। बाबा पहले लोगों को बेवकूफ़ बना के बाबा बन गए, अब वो फिल्मों में आ गए, फिर अंदर चले गए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है। हमारे दर्शक जो टेलीविज़न में बैठकर इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे वो भी इस बात को समझते हैं कि ये जितने भी जो मैं सभी साधु संतों के बारे में नहीं बोलूँगा, इन बाबाओं के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं एक धर्म के नाम पे खोली हुई दुकानें हैं। इनका किसी भी चीज़ से भगवान से या इनका आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर से या ये सद्भावना से या सद्मार्ग से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा बनाने की मशीनें हैं। पता नहीं हमारे देश में से लोगों के आंखों से ये पर्दा और ये अंधविश्वास कब हटेगा, कब इन तरह के हमारी गरीब जनताओं को, किस तरह से मासूम जनताओं को ये लोग इनका शोषण करते हैं। ये बाबा कम हैं, ये आजकल के डॉन ज़्यादा हैं जो लोगों से धर्म के नाम पर पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। इनका यही काम है, यही धंधा है। तो मैं इसके बहुत खिलाफ। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो क्या जी, मेरे अभी 4 शो तो ऑन एयर चल रहे हैं। स्टार प्लस पे 2 चल रहा है, क्या कसूर है अमला का, जाना ना दिल से दूर। सोनी के ऊपर एक बहुत बड़ा शो आ रहा है जिसका प्रोमो इन दिनों चल रहा है, पृथ्वी बल्लभ। ऐतिहासिक शो है और जो बाहुबली की रूपरेखा पे बन रहा है। एक DD1 के लिए कर रहा हूँ, MBA सरपंच, बहुत अच्छा शो चल रहा है। फिल्म अभी आप लोगों ने देखी होगी रंगून, जिसमें मैं राजा का एक भूमिका निभाई थी और ये है। कुछ आजकल टीवी चैनल में होड़ सी लग गई है रियलिटी शो बनाने की। रियलिटी शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो फेक होते हैं या कुछ? नहीं, फेक वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसा हमारे दर्शकों के बीच में एक बड़ी ये अंधविश्वास सब ये एक गलत एक मैसेज है कि ये सब पहले से वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कई सारे शोज़ को रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ इस तरह का कोई ऐसा वो नहीं है। लास्ट आपसे जानना चाहूँगा कि महाभारत का आपका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था पानीपत के दर्शकों के लिए। महाभारत दर्शकों को बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है, पुरानी वाली महाभारत, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन्हें साहेब पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे साथ रिदम रूहानी जी भी है, कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हारमोनी 2017 की शुरुआत आज होने जा रही है और
बहुत सारे अच्छे लोग और बहुत सारी महान शख्सियतें यहाँ पर करनाल में पानीपत में आके उन्होंने दर्शन दिए हैं हमें, और सबको दर्शन करने का भी मौका मिल रहा है। बाकी मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जो भी हमारे बड़ों ने समझाया है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि हमें कोई भी लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा एम जो है, अगर हमें वो नज़र आता है तो हमें उस पर चलते ही रहना है और मतलब उस पर काम करते ही रहना है। उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत अगर हार गए तो हम छूट जाएंगे। तो जैसे हमारे बड़ों ने हार्ड वर्क किया है और वैसे ही हमें हार्ड वर्क करके आगे पहुंचना है। उसके लिए यही मेरा आपके प्रोजेक्ट की बात कीजिए, अब एल्बम तो निकल गई, अगला प्रोजेक्ट क्या है? मेरे और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी मेरा एक देशभक्ति का प्रोजेक्ट भी रिलीज़ हुआ है और नेक्स्ट अब और भी सूफी एल्बम्स मेरी रिलीज़ हो रही हैं। और साथ साथ में मैं नीफा से जुड़ी हूँ और ऐसे काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी जुड़ी हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मैं अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मुझे बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। दर्शकों को बता दें कि निफा का कार्यक्रम चलना है करनाल में, उस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मेरे साथ निफा के सदस्य भी हैं। आप बताइए क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? मैं गुरमीत सचदेवा, निफा का वाइस प्रेसिडेंट। आज हमें गर्व है कि आज हमारी एक मुहिम दोबारा से शुरू होने जा रही है। आज तक हमारे 2000 से हमारा ये निफा का हरमनी हर साल कार्यक्रम चलता है। ये 17वां कार्यक्रम है जो आज हम करवा रहे हैं। आज इसकी गवर्नर साहब ने इसकी शुरुआत करनी है और इसकी क्लोजिंग हमारे सीएम साहब करेंगे। ऑल ओवर इंडिया से हमारा यूथ करनाल में आ रहा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि इतने सारे यूथ हमारे पास आ रहा है। एक संदेश लेकर के हर युवा यहाँ से जाएंगे, यही हमारी आप सब लोगों से अपील है। ये जॉर्जिया से आए हैं? ये जॉर्जिया से आई हैं मैडम। some few words. I'm so happy to be here. I don't know what to say. जज साहब मेरे साथ हैं। जज साहब पानीपत की शान है, आप स्वागत के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आज सुरेंद्र पाल जी यहाँ से पानीपत से होते हुए करनाल जा रहे हैं। बहुत बड़े कलाकार हैं और उनकी आवाज़ युवाओं तक ज़्यादा पहुँचती है, मैं समझता हूँ। तो वो पानीपत में रुके, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। तो मैं भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हूँ, हम भी निफा से जुड़े हैं, कई इकट्ठे कार्यक्रम करते हैं। तो मैं भी आज हारमनी का इनॉग्रेशन है वहाँ करनाल में, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो इनके ही पूरे काफिले के साथ हम भी यहाँ इनके स्वागत में खड़े, सुरेंद्र पाल जी के। तो इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया युवाओं को। तो हारमनी 2017 जैसे नाम हारमनी है, ये युवाओं को जोड़ने के लिए है, प्रदेश के भी और जो बाकी बाहर के देश के भी हैं, सब युवाओं को एक साथ जोड़ने का ये कार्यक्रम है। तो उम्मीद है कि जो इन्होंने संदेश दिया है युवाओं तक पहुंचेगा और इस बात को समझेंगे, ताकि हारमनी 2017 जो है एक ग्रैंड सक्सेस हो। ग्रैंड सक्सेस हो, जैसा बता रहे थे, और एक ग्रैंड सक्सेस होने जा रहा है करनाल में। आपसे भी अपील की जाती है कि करनाल में पहुंचो, इस कार्यक्रम को जरूर देखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। आप क्या मानते हो? सभी पानीपत वासियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी प्रदेशवासियों के लिए कि दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, सुखारी हो। आप सबको, जिला पानीपत के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, पूरे भारतवर्ष के निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल शुभकामनाएं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और अभी एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, जो एनसीआर के अंदर इस बार पटाखों की सेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये एक तरह से एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और आप सब नगर वासियों को एक बार फिर बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से
शुभकामनाएं देता हूँ कि दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जय कुमार बिंदल, एमसी वार्ड नंबर 5 पानीपत, अपने वार्ड वासियों को और शहर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का त्यौहार आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।